तो अब फर्स्ट सेकंड यूनिट तो हो गए ना, फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ यूनिट है हमारी टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम 3 और 4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपस में ना इंटरकनेक्टेड है। ये है फोर्थ। ट्रांसपोर्टेशन तो इजी है तब भी ना। चलो फिफ्थ यूनिट देखते हैं। इसमें टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है। टूर पैकेजिंग होता क्या, तो इसमें है आपका टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बताया है। देखो टूर पैकेज क्या होता है, जब आप लोग कहीं घूमने जाओगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग जो हम करते हैं पूरी कि कितना आपका कॉस्ट होना चाहिए, कहाँ पर हम लेके जाएंगे, डे और नाइट कितने लगेंगे, तो ये सारा आपका टूर पैकेज के अंदर मेंशन होता है। ठीक, तो अब अगर मैं इसमें देखूं कि टूर पैकेज क्या है, ये है आपका 2 लाइनों में। पैकेजिंग टूर एक नवाचारी व्यापार संकल्पना है जो 19वीं सेंचुरी के मिड में पहली बार शुरू हुई थी और तब से अब तक विश्व भर में बहुत ही फेमस हो चुकी है। इसमें ये बिजनेस का काम करती है मेनली। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो पैकेज टूर जो है बिजनेस का मेन काम करती है। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। यहाँ से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता को, उपभोक्ता कौन है भैया, उपभोक्ता वो होगा जो कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उसे कम परेशानियां हो, उसके खर्चे के अनुसार हम उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सके। तो ये क्या हो गया, और इसमें हमारा भी फ़ायदा हो, ये ना हो उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के चक्कर में हमारा बिजनेस ही ठप हो जाए, तो हम अपना बेनिफिट लेके इसके अंदर चलते हैं। टूर पैकेज क्या देता है, टूर पैकेज प्रदान करना शामिल करता है। एक इकाई में टूर पैकेज का अर्थ क्या है, संगठित पैकेज टूर के घटकों को, घटक क्या होते हैं जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एकोमोडेशन की मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की मिल रही है, सारे घटक आएंगे। तैयार करने की प्रक्रिया, टूर वॉशर तैयार करना, और टूर पैकेज की प्रोग्रामिंग के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। फर्स्ट है टूर पैकेज का अर्थ क्या है। थॉमस कुक ने 1855 में पेरिस का टूर पैकेज आयोजित किया, जो फर्स्ट था, अंडरलाइन कर लो। इसके बाद टूर पैकेज, इसके बाद पैकेज टूर बिजनेस के आयोजन और संगठन का काम स्टार्ट हो गया था। यानी कि जब ये इन्होंने स्टार्ट करा ना पहली बार, थॉमस कुक ने 1855 में, इसके बाद जो टूर पैकेज था वो बिजनेस के पर्पज से यूज़ होने लगा। अब क्या होगा, पैकेज टूर की सेवा में कम से कम 2 घटक तो होने चाहिए, यानी कि 2 सेवाएं तो उस पैकेज के अंदर तुम्हारी इंक्लूड होनी चाहिए। या तो फूड और एकोमोडेशन हो, या एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो, या तुम्हारा साइट सीन हो, कहीं कुछ भी हो, मतलब कम से कम 2 तो उसके अंदर तुम्हारी इंक्लूड होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस है ग्राहकों को समय और लागत की बचत करना। जो ग्राहक है उनका समय भी बच जाए, पैसे भी बच जाए, और इन्हें सारी फैसिलिटी एक ही जगह पर मिल जाए। इन सेवाओं को हम समावेशी भी कहते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था समावेशी किसे कहते हैं। ठीक, ये सेवाएं समावेशी लागत पर प्रदान की जाती हैं और ग्राहक एक साथ बस एक अमाउंट उसने पे किया, उसे सारी फैसिलिटी एक ही जगह से मिल गई। नेक्स्ट है आपका टूर पैकेज का वर्गीकरण। अब इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। टूर पैकेज क्या होता है पहले तो, और उसका वर्गीकरण करो, कंपाइल करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले इसमें क्या करोगे, टूर पैकेज की डेफिनेशन लिख दोगे कि टूर पैकेज क्या होता है। टूर पैकेज कितने प्रकार का होता है, एक तुम्हारा एस्कॉर्ट हो गया, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया, आयोजित हो गया, प्रोत्साहन यात्रा हो गई। इसमें क्या है, एस्कॉर्ट क्या है, एस्कॉर्ट एक ऐसा है, इसमें योग्य प्रशिक्षित अनुभवी टूर मैनेजर और गाइड साथ होते हैं। यानी कि जब एस्कॉर्ट टूर रेडी किया जाएगा ना, तो सारे लोग ट्रेंड होंगे, क्वालिफाइड होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये हर एक चीज़ को इंक्लूड करके पैकेज बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या है, यानी कि स्वतंत्र टूर क्या है, यह है पैकेज टूर स्वतंत्र यात्रा करने वाले पर्यटकों या फ्री इंडिपेंडेंट, FIT हमने पढ़ा था, फ्री इंडिपेंडेंट टूर के लिए पैकेजेस प्रोवाइड कराता है, बनाता है। इसके अंदर तुम्हारे रहने की, ठहरने की, परिवहन के प्रकार अपनी मर्जी से आप चुन सकते हैं। बजट इसमें क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग इसमें तैयार किया जाएगा। मेनली इसमें 2 तुम्हारे आते हैं, घरेलू एयर टिकट और होटल रूम सर्विस, यात्रा से संबंधित औपचारिकों को पूरा करना, प्रस्थान स्थानांतरण देना, स्थानांतरण देना। इसके बाद क्या है तुम्हारा आयोजित। आयोजित में क्या आता है, जैसे हमें कोई टूर इस तरीके से प्लान करना है, जैसे आपका डेजिग्नेशंस हो गया है, इस यात्रा को ग्राउंड ऑपरेटर या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसियों द्वारा होल से टूर ऑपरेटर के प्रतिनिधि के रूप में संपन्न कराया जाता है, यानी कि कंप्लीट कराया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अनुसार कैब हो गई, आपकी गाड़ी हो गई, गाइड हो गए, होटल्स हो गए, कमरे कितने चाहिए वो हो गई, टोल टैक्स हो गया, ये सारी
सेवाएं जो हैं इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। फिर आपका प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेट करना, ये क्या है, एक सामान्यतः सब का समावेशी पैकेज टूर है। सबका मतलब ओवरऑल जितने भी हमने पढ़े हैं इसका। इसके अंदर आपका जिसे बिजनेस फर्म्स या कोऑपरेटिव हाउस भी प्रायोजित करते हैं। प्रायोजित करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, ठीक। तो इसमें है संगठन की नीति के अनुसार कर्मचारियों की अवधि को मोटिवेट किया जाता है। टूर और इसका टाइम पीरियड जो है टूर पैकेज के अंदर ही इंक्लूड होता है। जैसे कि थॉमस कुक ने क्या किया था, थॉमस कुक ने SOTC कॉर्पोरेट और MICE पैकेज टूर को बढ़ावा दिया था। अब है आपका नेक्स्ट है फ्रीडम टूर, FITGIT जैसे हमने पढ़ा था ना, फ्रीडम टूर। तो यह टूर ग्राहकों की मांग के अनुसार तैयार किया जाता है। आपकी डिमांड क्या है, आपको कितने दिन रुकना है, आपको कहाँ जाना है, आपका बजट कितना है, जिसे हम कह सकते हैं कस्टमाइज करके टूर पैकेज बनाया गया है उसे। अब इसमें क्वेश्चन है, देखो पैकेज टूर से आपका क्या अर्थ है, तो पैकेज टूर में पहुंच जाओ ऊपर इंट्रोडक्शन में। पैकेजिंग टूर एक नवाचारी व्यापार संकल्पना है जो 19वीं सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुई थी और ये विश्व भर में बड़ी फेमस है। सबसे पहले इसने किया था, थॉमस कुक ने इसके ऊपर स्टार्ट किया था पैकेज टूर बना के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैकेज टूर के वर्गीकरण। ये हो गया आपके वर्गीकरण, एस्कॉर्ट हो गया, स्वतंत्र टूर इंडिपेंडेंट हो गया, आयोजित हो गया, प्रोत्साहन यात्रा हो गई। इसमें क्या करना है, पहले पैकेज टूर को डिफाइन करोगे, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाओगे, देन इसे एक्सप्लेन करोगे, तो आपकी ना उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है स्वतंत्र पर्यटन की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्र देखो ये रहा तुम्हारा यहाँ पर जो हमने पढ़ा है अभी, हाँ ये जो हमने पढ़ा है ना अभी स्वतंत्र, ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका। फिर है टूर ऑपरेटरों द्वारा प्रचलित पैकेज टूर की एक सूची बनाओ। ये तो प्रैक्टिकल वाला वर्क हो गया, टूर ऑपरेटर जो प्रोवाइड करते हैं उसकी एक सूची बनानी, एक लिस्ट बनानी, किस किस तरीके से होती हैं। चलो पैकेज के घटक क्या हैं। घटक का मतलब होता है पैकेज में आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो, किन्हें, कस्टमर्स को। तो पैकेज टूर के घटक यात्रा बाजार में पैकेज टूर की बिक्री का निर्धारण करते हैं। टूर में कौन कौन सी सेवाएं होती है ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। टूर ऑपरेटर एयरलाइन देगा, होटल, क्रूज, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, इवेंट प्लानर की सेवाएं आपको प्रदान कराएगा। इसके अलावा टूर पैकेज में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। टूर कंपनियों से बातचीत करेगा और उनके लिए पूरे प्रॉपर प्लानिंग तरीके से ये काम करेगा। पहला आ गया इसमें ठहरने का स्थान, आपको रुकना कहाँ पे है, किस तरीके का होटल चाहिए, किस तरीके का आपको रूम चाहिए, किस तरीके का आपको उसमें सर्विसेज चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार हो गया, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, ठीक है। बिजनेस होटल हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल होटल, एक पारंपरिक एकोमोडेशन अपार्ट्स हो गए, ठीक है, लॉन्ज हो गए, गेस्ट बंगले सर्विस, जिस तरीके की आपको सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड कराएगा। फिर आपको घूमना कहाँ पे है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर किस किस जगह आप घूमने में इंटरेस्टेड हैं, या मैं आपको लिस्ट बताऊँ ये जगह वहाँ पर घूमने की है उसके अकॉर्डिंग। देन एयरलाइन सर्विसेज हो गई, इंटरनेशनल है या फिर डोमेस्टिक एयरलाइन है, कौन सी क्लास में आपको वो चाहिए, टिकट चाहिए, बिजनेस क्लास की चाहिए, फर्स्ट क्लास की चाहिए, इकोनॉमिक क्लास की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट फिक्स होगा। फिर है अगर रेल है, टूर ऑपरेटर घरेलू रेल में यात्रा, घरेलू मतलब डोमेस्टिक हो गया, इसमें यात्रा कर सकता है। कई ऐसे स्थान हैं अक्सर लोग नहीं जाते, पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि एक जगह है मैंने आपको बताई थी, अगर हम उज्जैन जा रहे हैं ना, उज्जैन जाने के लिए अगर मैं बाय एयर जाऊंगी तो वो मुझे इंदौर उतार देगी, उसके बाद मुझे मोड ऑफ रोड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके वो नहीं है। तो इससे बेटर मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट रेल से जाऊँगी जो मुझे उज्जैन में उतार रही है। तो इसमें ना लोगों की उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर है कार रेंटल सेवा, जब आप जाओगे होटल में रुके उसके बाद आपको जिस जिस लोकेशन पे घूमने जाना है या किसी काम से जाना है, आपको कार की ज़रूरत है तो वो सेवा ये आपको प्रदान करेगा। लग्जरी कोच सेवा, क्रूज़ फ्री सेवा या फेरी सेवा, इवेंट सर्विस सेवा, इसके अंदर आएगा आपका बीमा भी आएगा और अलग से सेवाएं भी आएंगी, ग्राउंड हैंडलिंग सेवा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक टूर पैकेज के अंदर इंक्लूड होती है, यानी कि पैकेज के ये सारे घटक हैं। अब क्वेश्चन आता है पैकेज क्या है, डिफाइन कर देना, घटक क्या है, फ्लो चार्ट बना देना। अब डिपेंड करता है कितने नंबर का है, अगर आपको लगे कि ये लॉन्ग आंसर में दे रखा है 2-2 लाइनें लिख देना, अगर आपको लगे ये शॉर्ट में है तो एक एक लिख के स्टॉप कर देना, ठीक। ये हो गए तुम्हारे इसके क्वेश्चन। हाँ पैकेज के देखो, पैकेज टूर के घटक बताओ, विभिन्न प्रकार की आवास की सेवाएं, मतलब देखो आपका इसके अंदर है ठहरने के स्थान में देखोगे आप आवास की सेवाएं, लॉज, गेस्ट हाउस, बंगले सर्विस, अपार्टमेंट दिख रही है ना इसमें अलग अलग तरह की। तो ये सिर्फ इसी में से लिखोगे आवास की सेवाएं ठहरने के स्थान में। फिर है आपका ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से आप क्या समझते हैं,
ये आ गया इसके अंदर ग्राउंड हैंडलिंग। लग्जरी कारों और कोचों की व्यवस्था करने के साथ साथ गाइड की और ट्रांसलेटर की, क्योंकि अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही, उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आ रही, ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। प्रवेश शुल्क, एंट्री टिकट जो होता है, इन सब के लिए गंतव्य तक छोड़ना भी पैकेज के अंदर शामिल होता है कि हम आपको यहाँ छोड़ रहे हैं, आप घूमो, उसके बाद हम आपको यहीं से पिक कर लेंगे। ये सारी ग्राउंड लेवल की सर्विसेज होती है। नेक्स्ट है आपका पैकेज टूर में प्राथमिक और पूरक सेवाओं के बीच अंतर बताइए। प्राथमिक होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो इन्हें देनी देनी है, और पूरक होती है ओवरऑल सारी इसके अंदर आ गई। तो लिख देना प्राथमिक में ये होती है कि प्राइमरी होती है, हमें ये देनी देनी है, और बाकी पूरक ये एक्स्ट्रा इंक्लूड होती है। तो इनके बीच में बस ऐसे नाम लिख देना दोनों साइड ना, टेबल बना के, उससे हो जाएगा। फिर आपका कस्टमाइज और टेलर मेड। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कस्टमाइज और टेलर मेड कौन से होते हैं। मुझे एक रेडीमेड पैकेज टूर मिल रहा है, मैं आपके पास गई, मैं किसी भी एजेंसी के पास गई, मैंने कहा मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे घूमना है, तो वो कहेंगे जी ये हमारे पैकेजेस बने हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बता दो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे ना इसमें से कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग बनाएगा। वो जो मेरे अकॉर्डिंग बना रहा है उसे कस्टमाइज या टेलर मेड कहते हैं। दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक। फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल या ग्रुप इंक्लूसिव के लिए कस्टमाइज या टेलर मेड पैकेज तैयार किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसके लिए तैयार किए जाते हैं, तो ये GIT में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा, इसमें व्यक्ति को सेवाएं हेतु उनके अकॉर्डिंग दी जाती है, उन्हें क्या क्या सेवाएं चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाती हैं। उन्हें होटल कैसा चाहिए ये भी बता देंगे, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की नीड है या नहीं है वो भी बता देंगे, उन्हें AC रूम नॉन AC रूम कैसा चाहिए वो उनके अकॉर्डिंग पूरा रेडी करके देंगे। देन है आपका ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ये तुम्हारा GIT हो गया इसी के अंदर। तो GIT क्या है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर है, इसके फ़ायदे भी हैं इसके नुकसान भी हैं। इसके अंदर वो लोग जाते हैं, जैसे कि मैं एक प्लान कर रही हूँ, केदारनाथ का मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने ना अपने पैकेजेस बना दिए और मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब जो जो लोग मेरे से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जो जो अपनी बुकिंग करा रहे हैं, ओवरऑल मैं सबको एक ही साथ लेके जा रही हूँ। तो ये मेरा ग्रुप इंक्लूसिव टूर हो गया कि इसमें क्या है, GIT पैकेज टूर उन गंतव्यों को लेकर बनाया गया है जहाँ लोग बार बार जाना पसंद करते हैं और रुचि के स्थान का चयन करते हैं। समय समूह के सदस्यों की क्षमता और पार्किंग स्थलों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह इस प्रकार के टूर का यात्रा क्रम स्थायी होता है और ये एस्कॉर्ट टूर होता है। एस्कॉर्ट भी इसी को कहते हैं। अगर एस्कॉर्ट वाला क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर आया हुआ है, एक बार मैंने क्वेश्चन पेपर में ना देखा था। कम दूरी की यात्रा के लिए होता है MICI, इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं लंबी दूरी के लिए, फुर्सत और मनोरंजन गतिविधियों के लिए होती है। यही नहीं, ग्रुप पैकेज टूर FIT की सीटों FIT की टूर पैकेज की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। सस्ते कैसे होते हैं, FIT फ्री इंडिपेंडेंट, मैं अकेली जा रही हूँ तो सारा खर्चा मुझे ही देना होगा, लेकिन मैं ग्रुप में जा रही हूँ तो वो खर्चा जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, तो वो सस्ते होते हैं। अब इसके ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि GIT के फ़ायदे और नुकसान बताओ, FIT के फ़ायदे और नुकसान बताओ। FIT में फ़ायदा क्या है कि मैं फ्रीली कहीं भी घूम सकती हूँ, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मैं अगर लेट हो रही हूँ तो मुझे उसके लिए रुकना ही रुकना है, अगर मैं ग्रुप में जा रही हूँ तो, क्योंकि वो पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा। लेकिन FIT में क्या है, मुझे किसी की टाइम बाउंडेशन में हुई नहीं, जब मेरा मन करा तब मैं गई, जहाँ मेरा मन करा वहाँ मैं घूमी। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। अनुकूलित टूर पैकेज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अनुकूलित, ऊपर पहुँच जाओ, इसमें अनुकूलित यही होगा तुम्हारा ना, कस्टमाइज और टेलर मेड। टेलर टूर पैकेज से आपका क्या अभिप्राय है, जो हमारे अकॉर्डिंग पैकेजेस को चेंज करके बनाए जाते हैं। ग्रुप इंक्लूसिव टूर की विशेषताएं सेकंड उसमें आ जाएगा। अब ये है आपका पता करें कि एक टूर ऑपरेटर FIT और GIT पैकेज को किस प्रकार से डिज़ाइन करता है। तो आपके पास ना क्वेश्चन आ सकता है, आइटनरी बनाओ या टूर पैकेज बनाओ FIT के लिए और GIT के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, टूर डिज़ाइन करने और तैयार करने की प्रक्रियाएं कैसे होती है। जब मैं कोई टूर पैकेज बना रही हूँ या मैं डिज़ाइन कर रही हूँ तो उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूँगी। मैं बजट देखूँगी, बजट के अकॉर्डिंग मैं ये देखूँगी वहाँ लेके जाऊँगी मैं किस तरीके से, कहाँ पे लोगों को ठहराऊँगी, कहाँ से पिक करूँगी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखूँगी। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बाद मैं होटल का देखूँगी कि सारा बजट के अंदर आ रहा है ना। उनकी फूड का देखूँगी, मुझे कौन सा मील प्रोवाइड कराना है, क्या उनकी डिमांड है, यूरोपियन देना है, बरमूडा देना है, अमेरिकन देना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा ऑलरेडी फिक्स रहता है लंच में लंच और डिनर मिलेगा या डिनर और ब्रेकफास्ट मिलेगा, इस तरीके से।
तो हम क्या देखेंगे, गंतव्य देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ मैं पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को राजस्थान लेके जा रही हूँ घुमाने, राजस्थान में मैं नियर बाय कौन कौन सी जगह आपको घुमा सकूँ कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, मेरा टाइम भी कंज्यूम हो जाए और घूमने का पर्पस भी पूरा हो जाए। जैसे आपका पिंक सिटी जयपुर हो गया, वहाँ पे कितने तुम्हारे फोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं एक साथ जो कवर हो सकते हैं, जल महल है तुम्हारा वो कवर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की ना मैं पहले ही लिस्ट बना के रख लूँगी कि यहाँ से इतने डिस्टेंस में मैं लेके जाऊँगी तो मेरा सारा बजट ना कवर हो जाएगा। और क्या देखूँगी मैं इसके अंदर, मार्केट देखूँगी, मार्केटिंग और सेल्स का देखूँगी कि जब मैं किसी एक पैकेज बना रही हूँ तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँगी कि भाई मैं 10 मई से लेके 15 मई के 5 दिन का ये पैकेज बना रही हूँ और हमारा यहाँ से टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे DM करें, मतलब डायरेक्ट मैसेज करें। मैं एडवर्टाइजमेंट कैसे करूँगी, देखो आज के टाइम पे तो इंटरनेट का है, डिजिटल है, आप हर जगह तुम्हारे सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी होती है, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया या फिर तुम्हारा ट्विटर पे डाल दिया, जहाँ जहाँ मेरी सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी होगी। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, न्यूज़पेपर में आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में ना एक डे फिक्स होता था, उसमें ना पूरा एक कॉलम आता था, उसमें ये पैकेजेस बने हुए आते थे, ठीक, उसमें पूरा रहता था 4 डे 5 नाइट, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। लेकिन आज के टाइम पे क्या कर दिया लोगों ने, अपने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें ना एडवर्टाइजमेंट पे उतना पैसा नहीं लगता। पहले हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे तो हमें पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, हमारा अमाउंट प्लस में चला जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, मेरे ही सोशल मीडिया के इतने सारे अकाउंट है या मेरे फ्रेंड के अकाउंट है, तो मैंने सबके अकाउंट पे ना उसे डलवा दिया, स्टेटस लगवा दिया कि भाई अगर मेरा किसी को चाहिए ये टूर पैकेज या किसी को परचेस करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। मार्केटिंग भी हो गई, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई और मेरे पैसे भी ना के बराबर लगे। मुझे सिर्फ वो जो पैकेज है ना वो डिज़ाइन करना पड़ा अच्छे से अच्छा। तो इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख के बनाऊँगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देख लो, टूर की औपचारिकताएं क्या है। औपचारिकता मतलब एक सिस्टमैटिकली तरीके से हम क्या करेंगे, और टूर पैकेज के डिज़ाइन की प्रक्रिया क्या है। ये जो आपके पॉइंट है ना, इसमें 2 4 6 7 8 9, ये 9 के 9 पॉइंट सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं आपके। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लास्ट ये क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। पैकेज टूर विकसित करने की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है, ठीक। फिर आपका टूर ब्रोशर की डिज़ाइनिंग। अब टूर ब्रोशर क्या है, इसमें रुचि स्थल, आपका इंटरेस्ट किस जगह पे है, आप मुझे पहले अपनी जगह बता दो। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया को ही लेके चल रहे हैं, डोमेस्टिक टूर करा रहे हैं हम, आपको साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। देखो अगर हम साउथ में जाएंगे तो बीचेस, केरला हो गया, कन्याकुमारी, एंड ऑफ द इंडिया का जो पॉइंट है वो हो गया। अगर आप रिलीजियस प्लेस में भी जा रहे हैं तो वहाँ रामेश्वरम हो गया। अगर आप ईस्ट इंडिया में जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया तुम्हारा असम हो गया, इधर की साइड सिक्किम हो गया, ठीक है। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं दुर्गा पूजा देखने कलकत्ता जाते हैं, तो पहले मैं आपकी रुचि देखूंगी। ये आपको पहाड़ों पे जाना है, बर्फबारी देखने जाना है, ठीक है। रुचि देखने के बाद मैं क्या करूंगी, उसके अकॉर्डिंग टूर ऑपरेशन की प्राकृतिक और शर्तें होती हैं क्या, कि अगर आप वहाँ पर सीज़न में जा रहे हैं तो आप, मैंने कह दिया कि भाई मुझे ना स्नोफॉल देखने जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्नोफॉल के टाइम तो वहाँ पे महंगाई तो मिलेगी मिलेगी, होटल बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और जो मिलेंगे बड़े एक्सपेंसिव होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं ध्यान में दे के चलूँगी। फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का साधन, किस तरीके से आपको जाना है, रहने की जगह और बाकी सेवाओं की इन्फॉर्मेशन भी होगी, और अस्पष्टता और श्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, ग्राहक बुकिंग सुनियोजित टूर पैकेज के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि ऐसी चीज़ें ना हो जो मैंने एक्सप्लेन ना कर रखी हो, ऐसी चीज़ें ना हो जो हिडन चार्जेस हो। कहते हैं ना कि भाई ये वाले पैसे तो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं थे तो आपने क्यों लिए, तो मैं ध्यान रखूँगी ऐसा कुछ ना हो जिसे आगे चल के परेशानी हो। तो मैं बड़ा इजीली स्मूथली तरीके से मेरा सारा काम हो जाए, लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करके मैं ये बनाऊंगी। तो टूर ऑपरेटर ब्रोशर में विषय वस्तु को सरलीकृत भाषा में प्रस्तुत करता है, यानी कि ब्रोशर इस तरीके से बनाया जाएगा तो जो बहुत ईजी हो। यहाँ हमने लिख दिया अकोमोडेशन इतने प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने इतने प्राइस, इतने डे इतने नाइट, ख़त्म, बस कुछ नहीं, ठीक। अब है इसमें ब्रोशर क्या है, तो ये है टूर ब्रोशर में रुचि स्थल, सेवाएं का प्रकार, टूर ऑपरेशन की प्रकृति और शर्तें होती हैं, ख़त्म। टूर ब्रोशर के महत्व को समझाइए। इसके अंदर क्या है, ये बहुत इजी तरीके से बनाया जाता है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते और इजीली कस्टमर्स को एक्सप्लेन किए जाते हैं। डिज़ाइन करने की में कौशल की आवश्यकता होती है, हाँ डिज़ाइन करने में इसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब जो अपने काम में विशेषज्ञ होते हैं, वो इसे बहुत ही स्मूथली तरीके से बना के एक्सप्लेन कर देते हैं। विकसित चरणों के क्या है, मतलब ये किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, इसके चरण बताने हैं। अब नेक्स्ट है आपका
लास्ट है टूर प्रोग्रामिंग और उसका महत्व। प्रोग्रामिंग क्या है देखो, पैकेज में कुछ आकर्षक बिंदु होते हैं। आकर्षक बिंदु मान लो मैंने कहा 4 डे और 3 नाइट, ये आपका अमाउंट है 10,000, लेकिन प्लस मैं आपको कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या प्रोवाइड करा रही हूँ कि जब आप आएंगे आपको वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड कराऊंगी, और जब आप जाएंगे तो तब मैं आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग एक मील प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट चीज़ हो गई। तो मैंने इसमें कुछ क्या हुआ, स्पेशल चीज़ इंक्लूड कर दी, आकर्षक बिंदु मैंने इसमें डाल दिए। और इसके कार्यक्रम या इवेंट मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए दृष्टि से तैयार किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या है, प्रोग्रामिंग का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि घूमने घुमाने और सैर संबंधी गतिविधियों में कटौती कर दी जाए। यानी कि अगर वहाँ पे 10 घूमने वाली जगह है तो मैं आपको 5 घुमा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है घुमा मैं सारी रही हूँ। अब इसमें मैं अपना नुकसान भी नहीं करवाऊंगी, मैं वो देख के चलूँगी कि 10 किलोमीटर के अंदर मेरा बजट बैठ रहा है, तो अगर वहाँ 10 जगह है वो तो मैं घुमाऊंगी। और 2-4 जगह मुझे अगर कोई फेमस मिल रही है ना, जैसे मार्केट हो गई, कोई मंदिर हो गया, जो मेरे उसमें इंक्लूड नहीं है, मैं वो भी घुमा दूंगी। ये मैं इसके अंदर इंक्लूड करके चलूंगी। टूर ऑपरेटर टूर के दौरान यात्रा में आकर्षक कार्यक्रम, आकर्षक कार्यक्रम कैसे होंगे, जैसे कि हम जब यात्रा कर रहे हैं, मैंने कोई गेम खिला दिया, ठीक है, मैंने गेम खिला दिया, कोई एक्टिविटी इंक्लूड कर दी जिससे कि बोरिंग ना लगे ट्रैवलर को, भाई हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं हमने कर दिया कि उस टाइम पे हम ये एक्टिविटी करेंगे वहाँ रुक के, उस टाइम पे हम ये गेम खेलेंगे वहाँ रुक के, टग ऑफ वॉर खिला दिया, कहीं मड बात हो रही है वो करा दिया। आज जैसे तुम देखो लोहागढ़ है, महारगढ़ है, यहाँ पे क्या है, सारा तुम्हारा ना गाँव का कल्चर मिलता है, इस तरीके से मैंने कुछ करा दिया। फिर क्या मिलेगा, फीडबैक बढ़िया मिलेगा ना। आप लोग क्या करोगे, भाई हम उस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे और उसने तो हमें इतने अच्छे तरीके से कराया कि कुछ थकावट भी महसूस नहीं हुई और बड़ा ही इंजॉय किया और पता ही नहीं चला कि 3-4 दिन कब में ख़त्म हो गए। तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, मुझे फीडबैक बहुत अच्छे से मिलेगा। मेरी एक तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया आप लोगों ने, फीडबैक भी अच्छा मिल गया और आगे से मुझे फ़ायदा भी होगा। तो इसमें क्या होगा फिर आगे, प्रोग्रामिंग में गतिविधियाँ जैसे फ़ोटोग्राफी हो गई, मैं आप इस तरीके से पोज दो, आप इस तरीके से पोज दो, वो नई नई तरीके से बताएगा आपको। म्यूजिक सिस्टम हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, मूर्ति कला, ये सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा इंक्लूड करके चलेगा। मछली पकड़ना, सर्फिंग कैनाइटिंग, रोइंग, ट्रैकिंग, कुकिंग, कल्टीवेटिंग, खेती करना, ये सारी इसमें इंक्लूड कर लेगा। क्या है, टूर ऑपरेटर और ग्राहक दोनों के दृष्टिकोण से प्रोग्रामिंग के लाभ के निम्न प्रकार हैं। क्या, इसमें यात्राओं के पैसों का मूल्य मिलता है, इससे यात्रा कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे ग्राहकों की ज़रूरतें और लक्षणों के अनुसार गतिविधि की व्यवस्था करता है। यह टूर ऑपरेटरों के लिए एक व्यावसायिक अवसर है। यह बॉन्डिंग और स्थिति बनाने में मदद करता है और यह लक्ष्य बाजार को पूरा करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। 2 क्वेश्चन है इसमें, टूर ब्रोशर डिज़ाइन करने के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं और टूर पैकेज का क्या महत्व है। ठीक है, अब क्या करोगे, अच्छा लास्ट नीचे भी है, पैकेज टूर बिजनेस में प्रोग्रामिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। देखो बिजनेस में क्या डालोगे कि इससे हमारा बिजनेस कैसे एक्सपेंड होगा, किस तरीके से हमारा फ़ायदा होगा। एक्टिविटी में दे रखा है GIT FIT पैकेज या छोटे और बड़े हॉल पैकेज की समीक्षा करें और कार्यक्रमों का निर्धारण करें। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन भी बन रहा है GIT FIT क्या है और इनके डिफरेंस बिटवीन। अब क्या करोगे, अगर एक बार ना पूरी ये रीड कर लेना, पूरा का पूरा रीड कर लेना, और अगर कहीं ऐसा लगे ना कि भाई हमें कोई टॉपिक री एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मेंशन कर देना, मैं री एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक, अब करते हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई कुछ लगे आपको तो फिर बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना इसका, वो इससे कनेक्टिविटी है 6th जो है।